के 8 बज रहे थे। पोस्टमार्टम रूम की तरफ डॉक्टर विनय लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए जा रहे थे कि तभी उसे अपने साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज आती है। विनय को लगता है कि शायद उसके कदमों की आवाज है, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है कि तभी वह अचानक रुक जाता है। उसके साथ साथ वह आवाज भी रुक जाती है। ओह, मैं तो खामखा ही डर रहा था। यहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। मुझे अपना काम करने जाना होगा। मैं फालतू की चीज़ों से ध्यान हटाकर अपने काम की तरफ ध्यान लगाता हूँ। मेरे लिए यही ज़्यादा अच्छा होगा। विनय एक बार फिर अपनी पोस्टमार्टम की तरफ जाता है और थोड़ी देर बाद वह लाश का पोस्टमार्टम करने लगता है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। मेरा पोस्टमार्टम काफ़ी अच्छे से करना। अगर मुझे थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो तू मर जाएगा। ये आवाज सुनकर मानो विनय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। विनय डरता डरता उस लाश का पोस्टमार्टम करने लगता है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन की आवाज सुनकर विनय डर जाता है। जब वह अपने फोन की तरफ देखता है तो वह लंबी सांसें भरता है और खुद से बोलता है, थैंक गॉड, ये एक फोन रिंग थी। मैं तो डर ही गया था। मैं इस लाश का पोस्टमार्टम करके जल्दी अपने घर की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है। कुछ देर के बाद विनय लाश का पोस्टमार्टम करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी उसको एक बार फिर रास्ते में किसी की आवाज आती है। विनय, तुमने मेरा पोस्टमार्टम बहुत ही अच्छे से किया। विनय एक बार फिर डर जाता है और अचानक अपनी बाइक रोक लेता है। वो आगे पीछे देखने लगता है, लेकिन उसको कहीं पर भी कोई मैसेज नहीं आता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ भेड़िए की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद विनय अपने घर पहुंच जाता है और अपने घर पर जाकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है कि तभी उसको शीशे में एक भयानक परछाई दिखाई देती है। ये देखकर वह बहुत ही डर जाता है और डर के मारे अपने कमरे की तरफ भागने लगता है। तभी उसके फोन पर एक बार फिर घंटी बजती है। विनय फोन को हाथ में उठाकर देखता है, उसके हेड ऑफिस से फोन आया हुआ था। हेलो, जी सर, बोलिए। हेलो विनय, कल से तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो अपने घर पर आराम से 1 हफ्ते का रेस्ट ले लो। तुम्हारी जगह डॉक्टर विकास पोस्टमार्टम के लिए जाया करेंगे। इतना कहकर विनय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है और थोड़ी देर के बाद वो फोन रख देता है। अगली रात विनय के पास डॉक्टर विकास का कॉल आता है। हेलो डॉक्टर विनय, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ विकास, बोलो, क्या बात पूछनी है? क्या तुम्हें भूत और प्रेत के ऊपर विश्वास है? कैसी बात कर रहे हो तुम? लगता है तुम डर गए हो पोस्टमार्टम करते करते, क्योंकि मैं इन भूत और प्रेत में विश्वास नहीं रखता। वैसे तुम इस तरह भूत और प्रेत की बातें क्यों कर रहे हो? बस यूं ही, ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता सिवाय मेरे, और यहाँ पर थोड़ी अजीब अजीब आवाज आ रही है। खैर छोड़ो, मेरे पास पोस्टमार्टम करने के लिए अभी 2 लाशें पड़ी हुई हैं। मैं उन 2 लाशों का पोस्टमार्टम कर देता हूँ, इसके बाद तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर विकास फोन रख देता है और लाश के पास चाकू लेकर उसका पोस्टमार्टम करने के लिए आता है कि तभी उस लाश की अचानक आंख खुल जाती है और वह लाश हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर विकास बहुत डर जाता है। डर के मारे वो भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता क्योंकि उसके सामने दूसरी लाश भी खड़ी हो गई थी। उन दोनों लाशों ने विकास को घेर लिया और उस एक लाश में से एक भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है, जिसे देखकर विकास बहुत डर जाता है और डरते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। मामा, मामा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर मैं तो अपने काम कर रहा था, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? यहाँ पर जितनी भी लाशें आई हैं, तुम सभी डॉक्टरों ने उस लाश का गलत उपयोग किया है, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
कैसा गलत उपयोग? मैं तो इस पोस्टमार्टम रूम में पहली बार आया हूँ। इससे पहले तो मैं शहर के सिटी हॉस्पिटल में काम करता था। इस जगह पर तो मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार में मुझे तुम जैसी भयानक चुड़ैल मिल गई। मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। बेशक तू यहाँ पर पहली बार आया है, लेकिन तू भी उन डॉक्टरों से हाथ मिला लेगा जिन्होंने यहाँ पर लाशों के साथ गलत व्यवहार किया है। आखिर इन डॉक्टर्स ने तुम सभी आत्मा के साथ ऐसा क्या किया जो तुम ऐसे बोल रहे हो? इस पोस्टमार्टम रूम में यदि कोई लाश आती है तो यहाँ के डॉक्टर उस लाश में से किसी का दिल तो किसी की किडनी या किसी की आंख निकाल कर वो उसका धंधा करते हैं। ये सब वो अमीर लोगों को भारी भरकम पैसों के रूप में बेच देते हैं। यहाँ पर अक्सर जिंदा लोग भी आते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान उनको मार दिया जाता है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर विनय ने मेरे पति को झूठी खबर दे दी कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मरी नहीं थी। लेकिन इस डॉक्टर विनय ने ये झूठी खबर इसलिए फैलाई क्योंकि ये कॉलेज टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने इससे शादी ना करके किसी और से शादी कर ली। जब उसे ये पता चला कि मैं उसकी पेशेंट बन के आई हूँ, तब उसने झूठी अफवाह फैला दी कि मैं मर चुकी हूँ। पोस्टमार्टम के लिए जब मेरी लाश इस पोस्टमार्टम रूम में आई तो उस विनय ने मेरी आंखें, मेरा दिल और मेरी किडनी निकाल कर बेच दी। मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी। लेकिन जब मेरा पोस्टमार्टम हुआ तब मैं नहीं बच सकी। मैं मर गई और तब से मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार कर खा जाऊंगी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। तो तुम्हारे साथ क्या यहाँ पर हर उस लाश या हर उस इंसान के साथ गलत होता है जो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर आती है? इन लोगों ने कुछ पैसों के लिए किसी की जिंदगी के साथ खेल लिया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुझे एक शर्त पर ही छोड़ूंगी। बोलो, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर रहेगी? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सारी शर्त मान लूंगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी जान को बख्श दो, क्योंकि मैं इस घिनौने खेल में किसी के साथ नहीं हूँ और ना ही मैं कभी शामिल होना चाहता हूँ। तो ठीक है, तू उस विनय को यहाँ पर लेकर आ। मैं उसे उस तरह ही मारना चाहती हूँ जिस तरह उसने मुझे और बाकी लाशों का पोस्टमार्टम करके मारा था। उसके बाद मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसा खेल दोबारा खेला जाएगा तो मैं वापस आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इतना कहकर विकास एक बार फिर विनय को फोन करता है। विनय, विनय, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे विकास, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुमने किसी भूत को देख लिया है क्या? हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो विनय। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज तुम यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। विनय अपनी कार निकालता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विनय हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तभी उसे खुद के साथ किसी दूसरे के होने का एहसास होता है, जो पीछे पलट कर देखता है, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। विनय एक बार फिर आगे की तरफ चलने लगता है। थोड़ी देर बाद विनय पोस्टमार्टम रूम के अंदर चला जाता है कि तभी पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देख विनय थोड़ा सा डर जाता है कि तभी उसको विकास बोलता है। क्यों विनय, डर गए तुम? दरवाजा हवा से भी तो बंद हो सकता है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं डरता। बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है ना मैं छुट्टी पर हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम छुट्टी पर हो। विकास अचानक से विनय को हवा में उड़ा देता है और उसकी आंखें लाल खून के जैसी हो जाती हैं। ये देख विनय बहुत ही डर जाता है और उससे बोलता है, तुम कौन हो? विकास तो नहीं हो। आखिर तुम हो कौन? तुम भूल गए क्या विनय? इतना कहकर विकास के शरीर में से वह भयानक चुड़ैल बाहर आ जाती है।
और चुड़ैल को देखकर विनय हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्रपोजल को ठुकराकर मेरा ईगो हर्ट कर दिया था, जिस वजह से मैंने तुम्हें गुस्से में मार दिया। तूने मुझे मार दिया, लेकिन मैं यहाँ से गई नहीं हूँ। देख, मेरा सिर्फ शरीर गया है, आत्मा आज भी यही है। अब तू नहीं बचेगा। इतना कहकर चुड़ैल विनय को मार देती है और चुपचाप वहां से गायब हो जाती है। विकास डरा और सहमा हुआ वहां से निकल जाता है और कभी भी पलटकर उस हॉस्पिटल में नहीं आता। वह दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाता है और इस घटना को भूलने की कोशिश करने लगता है। ये घटना सिर्फ विकास को पता थी, लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं पता था कि आखिर विनय की मौत क्यों, कब और कैसे हुई। ये राज बनके विनय के साथ ही दफन हो गया।